हे एवरीवन, आज का टॉपिक है सेल थियरी। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करने की कोशिश करो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, आज हम सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। इन 1838 मैथियस लाइडेन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, एग्जामिन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। मतलब बॉटनिस्ट क्या होता है? बॉटनिस्ट का मतलब है कि जो पौधों को स्टडी करता है। ठीक है, जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले। तो मैथियस लाइडेन ने ढेर सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और ये पाया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरह के सेल्स से मिलके बने होते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं प्लांट की। समझ में आ गया? एट अबाउट द सेम टाइम, उसी टाइम एक साल के अंदर, थियोडोर स्वॉन 1839 में, अ जर्मन जूलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो एनिमल को स्टडी करते हैं। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरह के एनिमल सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल को स्टडी किया और बताया कि जो सेल होता है उसके बाहर, आउटर यानी बाहर, एक पतली सी लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब ये सेल है, सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of the plant cell. साथ में उन्होंने प्लांट सेल पे भी काम किया और बताया कि सेल वॉल का होना प्लांट सेल में खासियत है। मतलब कि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिकली फ्लेक्सिबल सा एक स्ट्रक्चर होता है, एक कवरिंग होता है, और जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी टफ होता है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इसीलिए प्लांट सेल रिजिड होता है, लेकिन एनिमल सेल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell. तो स्वॉन ने अपना हाइपोथेसिस दे दिया, मतलब एक बात कह दी कि एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडीज होती हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, स्लाइडेन और स्वॉन ने फॉर्मुलेट किया सेल थियरी। तो किसने फॉर्मुलेट किया सेल थियरी? सेल थियरी देखो दो चीज़ें हैं। हाइपोथेसिस का मतलब है बस ऑब्जर्व किया और उनके मन में ये थॉट आया कि हो सकता है कि ये रीज़न की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो उन्होंने ये इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस। और सेल थियरी क्या है? थियरी क्या होता है? जो कि हमें दिख रहा हो ना कि ये चीज़ हुआ, फिर हम एक्सपेरिमेंट किए, फिर हमें वही रिजल्ट वापस मिला, तो दैट इज़ थियरी। तो बेसिक डिफरेंस है। तो स्लाइडेन और स्वॉन दोनों ने मिलकर सेल थियरी दिया। ठीक है, सेल के बारे में पूरी कहानी बताएंगे कि सेल कैसे बनता है, क्या होता है। द थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज थ्रू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। लेकिन जो सेल थियरी था उसने ये नहीं बताया कि जो नए सेल्स हैं वो बनते कैसे हैं। तब रडल्फ वर्काउ 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल्स डिवाइडेड। रडल्फ वर्काउ ने बताया कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं और नई सेल्स बनती हैं पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सेल। ठीक है, omnis cellula is cellular. He modified the hypothesis of Leiden and Swan to give the cell theory a final shape. तो आज सेल थ्योरी में हम क्या जानते हैं? आज हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। वो सब सेल से बने होते हैं। यानी कि अगर लिविंग है तो सेल होगा, लिविंग नहीं है तो सेल नहीं होगा। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितने भी जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल से मिलके बने होते हैं। कैसे? उसमें डिवीज़न होता है। देखो, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा सेल है, इसमें ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद डिवीज़न हुआ, तो इससे दो नए सेल और बने। समझ में आ रहा है? पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल से। अब इम्पॉर्टेंट नीट के लिए जो लाइन्स है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये सारे नीट के इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं इन सब में से। ठीक है, जो जो हाईलाइट किया है, ऑमनिस सेलुलर सेलुलर तक पूछा गया है। तो या दैट इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट ओवरव्यू ऑफ सेल।